चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन को मिलते रहे। जय सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग यहाँ बात कर रही हैं यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से कलेक्टर ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर सारी वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3,000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पे आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जनरली रेफर्स टू द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम मार्क द रॉन्ग ऑप्शन। बोलते मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह का रेफर करता है कि प्रॉफिट जनरेट किया गया, इसमें से जो गलत ऑप्शन आपको बताना है। ए ऑप्शन है ड्रग ट्रैफिकिंग, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल फ्रॉड, सी ऑप्शन है कमीशन फ्रॉम लैंड ब्रोकरेज, डी ऑप्शन है आर्म्स एंटीक गोल्ड स्मगलिंग। सही ऑप्शन क्या है? जो मनी लॉन्ड्रिंग है बेसिकली प्रॉफिट जनरेट करना है एक तरीका है, जिसमें गलत ऑप्शन के वो आपसे पूछ रहा है। जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो गलत ऑप्शन है, फाइनेंशियल फ्रॉड करना गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये सब गलत है। मतलब ये सब गलत, मतलब इस तरीके से पैसा जनरेट किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से। बट कमीशन जो अर्न कर रहा है लैंड ब्रोकर से वो किसी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। आर्म्स एंटिक्स गोल्ड स्मगलिंग भी मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, स्मर्फिंग इज ए टर्म यूज्ड इन, स्मर्फिंग कहाँ पे यूज किया जाता है? ए ऑप्शन है एटीएम फ्रॉड्स, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग, सी ऑप्शन कुक्ड बैलेंस शीट, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। सही ऑप्शन हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग में बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, फुल फॉर्म ऑफ सीआईपी, सीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए ऑप्शन है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, बी ऑप्शन है क्रेडिट इंस्पेक्शन प्रोसेस, सी ऑप्शन है सर्कुलर इन प्रोग्रेस, डी ऑप्शन है सेंट्रल इन्वेंट्री प्रिपरेशन। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इन केस ऑफ लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी फ्रेश केवाईसी शुड बी ऑप्टेन इन। अगर लो रिस्क कस्टमर की कैटेगरी है फ्रेश केवाईसी आपको ऑप्टेन करना होगा। ए ऑप्शन 1 ईयर, बी ऑप्शन 3 ईयर, सी ऑप्शन 5 ईयर, डी ऑप्शन 10 ईयर। कब ऑप्टेन करना होगा आपको? लो रिस्क कस्टमर कैटेगरी है तो आपको 10 साल में ऑप्टेन करना होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, कंप्लायंस विथ गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑफिस अकाउंट पी एंड एल जी एल अकाउंट्स कैन बी डन बाय फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। बोलता है जो कंप्लायंस होता है गाइडलाइंस का, जहाँ रोका जा सके फ्रॉड को, उस संदर्भ में जहाँ ट्रांसफर फंड्स का किया जा रहा है ऑफिस अकाउंट से पी एन एल प्रॉफिट लॉस जी एल जनरल लेजर अकाउंट से, तो इसमें से गलत ऑप्शन क्या वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है चेकिंग ऑफ ट्रांसफर बुक विद वाउचर एवरी, हर दिन ट्रांसफर बुक को चेक करना वाउचर के साथ। बी ऑप्शन डेबिट टू ऑफिस अकाउंट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम और नील। बोलते डेबिट करेंगे ऑफिस अकाउंट को जिसका रिस्ट्रिक्शन होगा मिनिमम या नील पे। सी ऑप्शन हो जाएगा मेकिंग कंपलसरी फॉर द डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स एट ब्रांचेस टू स्क्रूटनाइज डेबिट टू ऑफिस अकाउंट एंड ऑथराइज नेम। बोलता है कि यहाँ कंपलसरीली डेजिग्नेट करेंगे ऑफिसर्स ब्रांचेस के साइड से ताकि आप स्क्रूटनाइज कर सके, डेबिट करेगा जो ऑफिस के अकाउंट को ऑथराइज कर सके। डी ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टिंग द ऑथोरिटी टू डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू ऑफिसर्स ऑफ लेवल 600 एबव। बोलता है यहाँ रोका जाएगा चाहे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करने से ऑफिसर्स को जिसकी लेवल 600 या एबव होगा वही डेबिट कर पाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है? देखिए ये ऑप्शन बोलते वो कंप्लायंस की बात हो रही है गाइडलाइंस के संबंध में, ताकि हम रोक सके फ्रॉड्स को उस संदर्भ में जहाँ फंड की ट्रांसफर की जा रही ऑफिस अकाउंट से, जैसे पीएनएल हो गया, जीएल लेजर हो गया, ठीक है, जीएल अकाउंट हो गया। तो इसमें गलत ऑप्शन क्या है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चार में से 3 सही, एक गलत ऑप्शन वो पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन बोलता है कि चेक किया जाएगा ट्रांसफर बुक को वाउचर के साथ हर एक दिन, ये बात सही है। बी ऑप्शन है कि डेबिट करेंगे ऑफिस अकाउंट को और रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि या कम से कम या नील डेबिट हो, ये गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं कम से कम और नील। सी ऑप्शन है कंपलसरी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा ब्रांच के जिसके पास अधिकार दिया जाएगा कि स्क्रूटनाइज करेगा डेबिट ऑफिस अकाउंट को और ऑथराइज करेगा। सही है। डी ऑप्शन है कि रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा ऑथोरिटी डेबिट करने का प्रॉफिट लॉस अकाउंट हर कोई डेबिट नहीं कर सकता है, वही ऑफिसर कर पाए जिसके पास लेवल 600 या उससे ऊपर होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कैश ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सीटीआर ऑफ बैंक्स इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो होता है सीटीआर बैंक को जरूरी के सबमिट करेगा किसको? ए ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, सी ऑप्शन फाइनेंशियल टास्क फोर्स, डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो सीटीआर बोलते हैं बैंक को जरूरी के फाइल करेंगे आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ, FIU इंडिया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, के फॉर केवाईसी कंप्लायंस वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द प्रपोज्ड कस्टमर। बोलते हैं जो केवाईसी कंप्लायंस के लिए
डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन किया जाता है प्रपोज कस्टमर से, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ब्रांच शुड एक्सेप्ट डेट ऑफ बर्थ सबमिटेड बाय द कस्टमर एज इट देयर इज नॉट नेसेसरी टू वेरीफाई द सेम। ब्रांच को एक्सेप्ट करना होगा डेट ऑफ बर्थ जो सबमिट किया कस्टमर के द्वारा, ताकि यहाँ कोई ज़रूरत ना हो वेरीफाई करने की सेम चीज़ को। बी ऑप्शन इज टू बी डन ऑन ऑरल इंक्वायरी फ्रॉम द प्रपोज्ड कस्टमर, इसको आप करेंगे ऑरल इंक्वायरी के रूप में जो भी कस्टमर से प्रपोज किया जा रहा है। सी ऑप्शन होगा इज टू बी डन ऑन क्रॉस चेकिंग विद इनकम टैक्स अथॉरिटीज, आप इसको देखेंगे क्रॉस चेक करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ। डी ऑप्शन हो जाएगा इज रिक्वायर्ड टू बी रिकन्फर्म्ड आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉरस्पॉन्डेंस विद स्कूल कॉलेज ऑफिसर्स फ्रॉम वेयर सच रिकॉर्ड हैज सबमिटेड, आप इसको कंफर्म करेंगे रिकन्फर्म करेंगे जहाँ इंटर किया जाएगा कॉरस्पॉन्डेंस से, स्कूल की कॉरस्पॉन्डेंस से, कॉलेज की कॉरस्पॉन्डेंस से, ऑफिशियल से, जहाँ का भी रिकॉर्ड आपको मिलता है। तो सवाल हो रहा है कि केवाईसी कंप्लायंस में जो वेरिफिकेशन की जाती है डेट ऑफ बर्थ को, उसका किस हिसाब से होता है। तो बेसिकली ऑरली किया जाता है, कस्टमर से पूछ लेते हैं, ऑरली जो बताता है वही मानते हैं हम लोग। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 में ये विच ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलेट्स लिस्ट ऑफ बैंड बॉडीज इन हुज बैंक नेम्स बैंक शुड नॉट ओपन, बोलते कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्कुलेट करता है बैंड बॉडीज का लिस्ट जिसके नाम पे आपको अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा आईबीए, बी ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई, सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी ऑप्शन है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सही ऑप्शन है बी आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 9 में ये फॉर केवाईसी कंप्लायंस इन माइनर अकाउंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बोलते जो केवाईसी कंप्लायंस करना है माइनर अकाउंट में कौन सी बात सही नहीं है। ये ऑप्शन है नो डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड एज माइनर इज नॉट ऑपरेटिंग द अकाउंट, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं कि माइनर यहाँ पे अकाउंट ऑपरेट कर नहीं रहा है। बी ऑप्शन हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गार्जियन फैमिली मेंबर हु प्रपोजेस टू ऑपरेट अकाउंट शुड बी ऑब्टेन, बोलते आइडेंटिफिकेशन ले जाएगा गार्जियन का, फैमिली मेंबर्स का जो कि ऑपरेट कर रहे हैं अकाउंट को। सी ऑप्शन हो जाएगा where guardian and family member who proposes to operate account is already account holder of a satisfactory conducted account, there is no need to obtain fresh set of identification document, बोलता है अकाउंट जहाँ गार्जियन फैमिली मेंबर जो प्रपोज कर रहे हैं ऑपरेट करने के लिए अकाउंट को, जहाँ अकाउंट होल्डर का सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट अकाउंट का, तो यहाँ किसी प्रकार का आपको फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। डी ऑप्शन ऑल द सारी बातें सही है। क्या हो जाएगा जहाँ केवाईसी कंप्लायंस की बात करें माइनर अकाउंट का, कौन सी बात गलत है। जो ये ऑप्शन बोल रहा है किसी प्रकार डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं छोटे बच्चे के लिए क्योंकि वो अकाउंट ऑपरेट नहीं करे, बिल्कुल गलत बात है। और अकाउंट ऑपरेट करे नहीं करे वो अपनी जगह, बट आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन गार्जियन फैमिली मेंबर का जो प्रपोज कर रहा है अकाउंट ऑपरेट करने के लिए उसके सारी डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे, बात बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है गार्जियन फैमिली मेंबर जो कि प्रपोज करते हैं अकाउंट ओपन करने का बट वो ऑलरेडी अकाउंट होल्डर है, आप ही के बैंक का सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट कर रहे हैं अकाउंट, तो इस यहाँ पे किसी प्रकार का फ्रेश सेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन ऑल करेक्ट गलत है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए एज पर गाइडलाइंस बैंक्स इन इंडिया रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द फॉलोइंग टू कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, बोलते जो आपको गाइडलाइंस है बैंक का जिसके हिसाब से आपको अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि कंप्लाई कर सके जो रिक्वायरमेंट होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का है, किसको करना है। ए ऑप्शन है कंप्लाइंस ऑफिसर, बी ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफिसर, सी ऑप्शन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर, डी ऑप्शन है ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी। बेसिकली ये कौन होगा जो गाइडलाइंस होता है बैंक का जहाँ पे आपको अपॉइंट करना होता है ताकि कंप्लाई कर सके रिक्वायरमेंट जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। सही ऑप्शन हो जाएगा बी प्रिंसिपल ऑफिसर। यह हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन सजेशन वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 30,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, फिर वेबसाइट हो जाएगा डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcabstudymaterial.com, email ID 673@gmail.com, साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।